हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो ये बैच है ये उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। तो इसमें रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके अलावा इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद और क्लासेस आ जाएगी। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो, एग्ज़ाम अगर यूके पीएससी ने भी लिया, यानी कि लोक सेवा आयोग ने लिया, तब भी दिसंबर से पहले तो होगा नहीं, ये तो तय है, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत एग्जाम पेंडिंग है। हालांकि अगर यूकेएसएससी ने लिया तो तब भी ये इससे पहले मुश्किल है, क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता ही है करप्शन है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कंटिन्यू लगा रहना है, अपनी मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि बहुत लोग डरे हुए हैं कि क्या यूके पीएससी जो है वो अलग तरीके से पीसीएस की तरह पूछेगी। देखो, पीसीएस का अलग लेवल रहता है, इसका अलग लेवल रहता है। हाँ, क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, पूछने का लेवल यही रहेगा, ठीक है, जो यूके एसएससी का है। थोड़े तमीज के क्वेश्चन रहेंगे, कहने का मतलब यही, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट फैक्ट तो बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर उससे संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है, तो भी आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका आंसर दोगे। ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो कुछ लोगों की कॉल्स आई थी जो उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आज नया टॉपिक है भारत की स्थल में जल सीमा। टॉपिक का ऊपर नाम लिख लो, भारत की स्थल व जल सीमा। ठीक है, इतनी है। अब देखो, ये बोर्ड है थोड़ा छोटा, बड़ा भी आने वाला है अभी, तो इससे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी आप नोट करते चलना साथ साथ, क्योंकि ये मैं फिर रिमूव भी करूंगा। अब भारत जो है, मैंने आप लोगों को एक फेसबुक पेज पे अपने जो फोटो पिक्चर है वो अपलोड करूंगा, वहां से आप देख लेना भारत की स्थिति वर्ल्ड में है कहाँ। तो भारत की जो ये नीचे की ये सीमा है, आप लोगों ने मैप में देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये पूरी जल सीमा है। ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ का, ये पूरा ये स्थल से लगा हुआ है इधर। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि कितने राज्य तटीय क्षेत्र से लगे हैं, भारत के जल क्षेत्र से लगे हुए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सा राज्य स्थल और जल दोनों से लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं। अभी जो वीडियो है जिसपे विवाद चल रहा है, जिसमें नकल हुई है, उस एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की जलीय सीमा के बारे में, ठीक है, कुछ हालांकि उन्होंने वो क्वेश्चन में डाउट था। तो थोड़ा देख लेते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको। जो भारत की जलीय सीमा है वो यहाँ गुजरात से शुरू होकर ऐसे, ये ऐसे आती है यहाँ तक, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी। यहाँ ये बांग्लादेश है ऊपर, ठीक है, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा ऐसे काट दिया था। मैप थोड़ा सा एडजस्ट करना अभी, क्योंकि बाद में मैप अच्छा नहीं बनना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब ये है जलीय सीमा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भारत की टोटल सीमा बाउंड्री कितनी किलोमीटर है, या स्थलीय बाउंड्री कितने किलोमीटर है, जलीय बाउंड्री कितने किलोमीटर है, या फिर मुख्य भूमि से लगी हुई जलीय बाउंड्री कितने किलोमीटर है, या फिर द्वीपीय भागों की जलीय बाउंड्री कितने किलोमीटर है। तो वो सारे आंसर हम यहाँ करेंगे, बहुत छोटी वीडियो है, जल्दी कर निपटा देते हैं। अब देखो, ये जो पहले भारत की स्थिति वर्ल्ड में देख लो कहाँ, इधर पाकिस्तान है, मैंने कल बताया था, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी चीज समझा दी थी। ये ऊपर का जो हिस्सा है पूरा, ये चाइना है। इधर जो है यहाँ ये अफगानिस्तान है, यहाँ इधर ये इधर अफगानिस्तान है, और यहाँ ये नेपाल है, यहाँ ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और यहाँ है म्यांमार। चाहे तो आप लिख भी लो, नहीं तो इसकी जरूरत है नहीं, शॉर्ट में कर देते हैं। बांग्लादेश बीडी कर दो, नेपाल हो एनपी कर दो, एनपीएल कर दो, ये नेपाल है। ये भूटान है, बीटी कर दो, यहाँ भूटान है। म्यांमार है, MYR कर दो, ये म्यांमार है। ये चाइना है पूरा, ये चीन है, चाइना है, इधर पाक है, पाकिस्तान है, ठीक है। अब थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है इधर का, ऐसे से, ठीक। और कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए थे, जो साथ साथ में उसके बताता रहूंगा, उनकी ये डाउट था कि अगर रेगुलर क्लास होगी, रेगुलर बैच होगा, तो वो कितना टाइम लगेगा, कितना घंटे लगेगा। देखो बच्चों, ऐसा है, जो लोग नए आएंगे, जिनके एग्जाम में अभी टाइम है, तो हमारा रेगुलर बैच चलता है, बिल्कुल फ्री बैच चलता है, कोई पैसा नहीं आप लोगों को देना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। और कमेंट भी अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है, नहीं अच्छा लगा तो मत करो।
और अच्छा लगे लाइक भी कर लेना, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। बाकी ये है कि जैसे अगर लोग लाइक करते हैं तो हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को ये अच्छी अच्छी चीजें ला करते हैं। अब ये देखो, ये जो ये तो नीचे है जलीय सीमा, और ये जो ऊपर की है ये पूरी ये इसे बोलते हैं स्थलीय सीमा भारत की। अब क्वेश्चन ज्यादातर यहां से पूछते हैं, पहले राज्य देख लेते हैं कौन कौन से लगे हुए हैं यहाँ, फिर इसके बाद हम इसकी जलीय सीमा करते हैं। और यहाँ देखो ये जो है ये एरिया, ये गुजरात है यहाँ, ठीक है, ये गुजरात है यहाँ, थोड़ा सा मैं गुजरात आप लिख लेना, थोड़ा सा इधर का है। और इसके बाद नीचे आता है यहाँ महाराष्ट्र, और फिर आता है गोवा, उधर देखो, ठीक है। इसके बाद यहाँ आएगा महाराष्ट्र, में मैप नहीं बना रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ महाराष्ट्र। अभी आप इसे नोट कर लेना एक साइड को, क्योंकि मैं इसे रिमूव करूंगा। ये है यहाँ गोवा, और गोवा के नीचे है बच्चों कर्नाटक, यहाँ है कर्नाटक, इसके नीचे ये कर्नाटक है, और इसके नीचे है ये केरल। और जैसे ही इधर से यहां जाओगे नीचे, यहाँ ये आएगा तमिलनाडु, ठीक है। मैं इसे ऐसे निकाल कर देख रहा हूं, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से ऊपर जैसे ही जाओगे वहां आएगा आंध्र प्रदेश, ये है यहाँ आंध्र प्रदेश। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना ऐसा, आंध्र प्रदेश है। ऊपर आएगा उड़ीसा है, यहाँ उड़ीसा है, ठीक है। और ऊपर आएगा, यहां आएगा पश्चिम बंगाल, यहां लिखोगे आप पश्चिम बंगाल, ठीक है। इतने स्टेट हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से भारत की तटीय सीमा लगी हुई है, तो आप इन सारों को काउंट करके आंसर दे दोगे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पश्चिमी घाट से कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो वो मैं बताऊंगा पश्चिमी घाट आगे, तो आपको ये याद रखना कि ये हिस्सा तो पश्चिम है, ये हिस्सा है पूर्व, तो इतने राज्य हैं। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको आंसर यहीं से देना है, ठीक। अब देख लेते हैं इसकी स्थलीय सीमा, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं अभी, आप बना लेना, इधर लिखता हूं। देखो सीमा है भारत की दो प्रकार की, कल हमने प्राकृतिक पढ़ा था और कृत्रिम पढ़ा था। भारत की सीमा है एक तो स्थल वाली है, ये स्थल की सीमा है, और एक जल वाली है, एक जल की सीमा है। बहुत छोटा सा जो टॉपिक है तो उसे आप कर दोगे। यहाँ स्थल की जो सीमा है टोटल वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ आप स्थल की जो सीमा है टोटल वो है 15,200 किलोमीटर। और जो जल की सीमा है ये भी मैं रिमूव कर रहा हूं अभी। यहाँ आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहां से ये, ठीक। जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा दो प्रकार की, एक तो मुख्य भूमि से लगी हुई है, मुख्य भूमि से लगी हुई सीमा है ये इस साइड की, यहाँ की है, तो इसका है 6,100 किलोमीटर, यानी ये 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और यहाँ कुछ द्वीप भी है, एक ये द्वीप है, ये छोटे छोटे द्वीप है यहाँ, इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। और इधर है छोटे छोटे द्वीप यहाँ, इनका नाम है अंडमान निकोबार। इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे अभी, अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ से मैं इसे पढ़ाता ना तो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इसलिए ये पढ़ाना पड़ा, अंडमान निकोबार, ठीक है। अब जलीय सीमा है जो, अगर आप यहां लिखोगे आप मुख्य भूमि से लगी हुई, मुख्य भूमि से लगी, कितनी है, डैश लगा के यहां लिखोगे 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि से कितनी है 6100 किलोमीटर। अब ये जो द्वीप है, ये द्वीप सारे, इन द्वीप के द्वीपीय क्षेत्र भी है, उधर देखो ना, ये जो द्वीप है सारे, तो इनकी 1416 है, 1116, सॉरी 1416, 1416, तो इनकी जो रहेगी ये 0.6 भी आता है कभी कभी, लेकिन लिख लेना, कभी पूछ ले, यानी कि इस द्वीप की और इस द्वीप की, तो इनकी इतनी है, तो आप इसे कहोगे द्वीपीय सीमा, द्वीपीय सीमा, तो द्वीपीय सीमा है इतनी। अब अगर इसे तुम पूरे को जोड़ दोगे तो पूरा का जोड़ दो, इधर 6 आएगा,
ये 6 यहाँ आएगा पॉइंट में, ये 1 आएगा यहाँ, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यानी कि कुल जल सीमा, कुल जल ऊपर आ ही गया, कुल जलीय सीमा। तो कुल जलीय सीमा बच्चों है इतनी 7516। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। तो अब अगर टोटल सीमा देख लो, भारत की टोटल सीमा कितनी होगी, आप इसे और इसे जोड़ दो, यानी कि टोटल ये भारत की है, इधर की ये कितनी है, कुल सीमा ये कितनी रहेगी 15,200। अब ये है 700, 7,5,1,6.6 आता है। 0.6 कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा रहेगा, 6 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 7 रहेगा, यानी कि 22,716 किलोमीटर है जो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा है। आपको कैसे याद रखना है, ये को भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थल की सीमा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और मुख्य भूमि से लगी सीमा, मुख्य भूमि का मतलब होगा यहां से शुरू होकर यहां तक, यानी कि गुजरात से लेकर कहां, पश्चिम बंगाल तक की सीमा कितनी है, वो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब द्वीपीय सीमा, द्वीपीय सीमा का मतलब ये वाली सीमा है, ये जो द्वीप है, इधर क्या है, अरब सागर है और इधर अंडमान निकोबार है। इनकी और इनकी सीमा मिलाकर कितना हुआ है यहाँ 1416.6 किलोमीटर, और टोटल मिलाओगे तुम 7,516 किलोमीटर, यही पूछा गया था, ठीक। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे आंसर दोगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितने राज्यों की, जैसे मैंने अभी बताया कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है, या निम्न में से किस राज्य की सीमा लगी हुई है। अभी जो मैंने यहाँ सारे लिखे थे, आप राज्य याद कर लेना, राज्य जरूर याद रखने हैं आपको। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से बताया था, पहली क्लास में आपको राज्य बताएं और उनके जो है जो किस किस देश से लगे ये भी बताया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा आपको कष्ट करना है कि ये जो स्थलीय भाग है यहाँ कौन कौन से राज्य इससे लगे हुए हैं, ठीक है। स्थलीय भाग से इन बाहरी देशों से लगे हुए हैं कौन कौन से, क्योंकि मैंने मैप भी डाल दूंगा आज में, तो वहां से आपको खुद देखना है, खुद ये प्रैक्टिस करनी है। अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा रहेगा, अगर मैं बता दूंगा तो आपका फिर वही प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो ये क्लासेस, जो हमारी क्लासेस है वो डेली चलेगी और डेली आप लोगों को वीडियो भी मिलेगी। अभी तो आपको एक क्लास डेली मिल रही, इसके बाद आपको 2-2, 3-3 क्लास डेली मिलेगी। कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए थे वो हिंदी को लेकर थे और कुछ लोग डिमोटिवेट हो रहे थे। देखो बच्चों एक बात सुनो, तुम डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप युवा हो और इस टाइम में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि यहाँ से आप अपने जो कैरियर है उसके निर्माण की ओर जा रहे हैं। आपने पहले कभी जीवन का संघर्ष नहीं देखा, वो आपके माता पिता ने देखा है। लेकिन एक चीज याद रखना तुम अपनी लाइफ में, अगर आपके पास पैसा है यानी कि आप सक्सेस है, पैसे का मतलब सक्सेस है, तो आपकी वैल्यू है, आपकी इज्जत है। और पैसा और सक्सेस कमाने के लिए यही टाइम है, आप रात दिन करके लग जाओ। भ्रष्टाचार कितना भी हो जाए वो कभी भी 50% से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला कहीं ना कहीं है, वो उसका नाश कर देता है, ठीक है। और ये तो देवभूमि है, यहाँ तो ऐसे ही देवता नाश कर देंगे। अब देखना जितने भी भ्रष्टाचारी हैं बहुत जल्दी ही ये सब अंदर मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग जो कमेंट्स आए थे, जो हमारे पास पंत जी का एक वो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चा है, तो उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। देखो हम कोई पैसा नहीं आपसे ले रहे, आप रात दिन करके लगो, हमारी वीडियो जहाँ भी हो वहीं से अपने ये वीडियो देख लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जरूरत नहीं कि आप कहीं बड़े शहर में जाके रहो, रूम लेकर रहो, आपके आसपास कहीं लाइब्रेरी हो वहां जाके बैठ के पढ़ लो, अगर घर में माहौल है तो वहां बैठ के पढ़ लो, ठीक है। तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अब अगर पीएससी भी एग्जाम लेगी, यूके पीएससी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद निकाल रखे वो एग्जाम, ठीक है। अभी भी मेरा मेंस था, उसके बाद फिर मेंस से आगे, तो आप उसको उसके घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं कराऊंगा, ठीक। और इसके बाद हिंदी के लिए कह रहे थे, हिंदी इसके बाद हम शुरू कर देंगे। अभी असल में अगर लोक सेवा आयोग का इंतजार हम कर रहे हैं कि वो कहीं सिलेबस ना बदल दे, हालांकि चांस बहुत रेयर है, कम है, सिलेबस नहीं बदलेगा, फिर भी देख के चलते हैं थोड़ा। अगर थोड़ा सा भी सिलेबस ऊपर नीचे हुआ तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे और रात दिन करके लगे। जैसा मैंने कहा था कि रात ये टाइम है अभी, आप इसमें पैसा कमाओ
कैरियर बनाओ और यहीं से जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ो। तो ये है इतना छोटा सा एक टॉपिक, और इसमें कुछ और जो फैक्ट है वो हम रेगुलर क्लास में बताते हैं, मैं अभी इसे रिमूव कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसकी सबसे अधिक जलीय सीमा है, सबसे अधिक जो तटीय क्षेत्र है जिसका, वो है गुजरात। सबसे अधिक तट सीमा बच्चों ये है कौन, गुजरात। ये याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन सबसे कम वाला नहीं अब तक पूछा गया। तो सबसे जो कम रहेगी, सबसे कम वो रहेगा गोवा, ठीक है, गोवा का रहेगा। अगर ये पूछ ले कि दूसरा सबसे अधिक कौन सा है, वो रहेगा आंध्र प्रदेश रहेगा दूसरा सबसे अधिक। ये आप चाहे नोट भी कर लेना, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। काफी लोग क्लास के बारे में कह रहे थे कि छोटी क्लास होती, छोटी क्लास इस वजह से बच्चों करते हैं क्योंकि ये रिवाइज बैच है। इसके बाद जो डिटेल बैच चलेगा वहां आपको ये सारी चीज बहुत डिटेल से समझाई जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी जितना जरूरी था इसके लिए वो इतना कर दिया, बाकी रेगुलर क्लास में हम करेंगे।